अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आइकॉन ग्राफिक्स। तो कैसे हो प्यारे हो। आज मैं लाया हूँ आइकॉन ग्राफिक्स की तरफ से आउटलाइन क्लास का पार्ट 2। तो पहली क्लास में जो मैंने आपको बताया था कि आपने एक रेक्टेंगल टूल के ऊपर किस तरह आउटलाइन लगानी है और किस तरह उसके ऊपर वर्क करना है, और फ्री हैंड टूल के भी बारे में मैंने आपको बताया था कि ये भी हम किस तरह इसको आउटलाइन की तरह इस पर वर्क कर सकते हैं। तो बगैर किसी वक्त ज़ाया किए हुए चलते हैं दोस्तों कोरोड्रा की तरफ। यहाँ पे ये देखें, हम यहाँ पे टेक्स्ट, तो दोस्तों यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अब हमने ये देखें ये टेक्स्ट लिया है, ठीक है। टेक्स्ट पे हम लिखते हैं जी आइकॉन ग्राफिक्स। ये देखें यहाँ पे अब हम लिखेंगे आइकॉन ग्राफिक्स। आइकॉन सिर्फ आइकॉन ही लिख लेते हैं, ठीक है। ये अब आइकॉन ग्राफिक्स अब हमारे पास एक लफ्ज़ आ गया, ठीक है। अब इसकी जो मैंने आपको शॉर्टकट की बताई थी वो F12 से भी होती है, और उसके बाद आप यहाँ पे ये देखें इस टूल पे आकर आउटलाइन पिन के ऊपर F12 पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये कुछ इस तरह से ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। जब ओके करेंगे तो ये देखें हमने राइट क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आउटलाइन लग जाएगी। और इसका जो दूसरा तरीकाकार मैंने आपको बताया था वो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक प्रॉपर्टीज़ शो हो जाएगी जिस तरह ये शो हो रही है। ये आउटलाइन पिन है, ये अभी हमने 1.5 लगाया, अब इसको 5 करते हैं। अब ने एक चीज़ नोट की, ये देखें ये अब जो आउटलाइन हमने लगाई है वो फैल रही है इसके ऊपर। अगर हम यहाँ पे F12 की मदद से जब क्लिक करते हैं तो ये देख लें इस तरह से इसकी आउटलाइन आ रही है। इसकी अब कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद ये देखें यहाँ पे आउटलाइन इसकी चेंज करके ना अब आपको दिखाता हूँ। अब F12 पे क्लिक करेंगे तो ये कॉर्नर जो है ये देखें ये हैं जी लाइन कैप्स। अब इसको क्लिक करते हैं, ये देखें पहले वाली आउटलाइन में और अब की आपने देखें यहाँ पे अब ये सर्कल बन गया है, और यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सर्कल नहीं है, एक ये बॉक्स बन गया है रेक्टेंगल टूल की जैसे। तो आउटलाइन को एग्जैक्ट जो प्रोफेशनल तरीकाकार है आउटलाइन लगाने का उसमें जो है ये कॉर्नर्स और लाइन कैप्स पे क्लिक करना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें नीचे भी ऑप्शन हैं जिस तरह ये देखें ये हो गया, ये देखें ये हो गया सेंटराइज, ये जो ऑप्शन है ना ये सेंटर वाले, इस पर क्लिक करना ज़रूरी है, ठीक है। अब इसको क्लिक किया मैंने, ये अब हमारे पास 2 सैम्पल बन गया। अब इसको तीसरे पे क्लिक करेंगे, ये देखें आप, तो इसकी आउटलाइन चेंज करते हैं। अब आपको तीनों में डिफरेंट नज़र आ रहा होगा कि कितना डिफरेंट है। अब इस पर बिहाइंड फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये देखें यानी कि जो आउटलाइन की थिकनेस थी अपना विड्थ थी वो अपने आप बिल्कुल सेट हो गई है। अब आप इसको भी आउटलाइन को देख लें, नीचे वाली को भी देख लें। अब इस तीनों को हम जूम करके कुछ देखते हैं तो ये देखें जूम करने के बाद ये देखें अब नीचे वाला जो टूल है वो है स्केल विद इमेज। इसको जब क्लिक करेंगे तो ये देखें ये बिल्कुल एडजस्टमेंट हो गई इसकी। तो ये अब देख रहे हैं ये आउटलाइन फर्स्ट सेकंड और थर्ड में कितना डिफरेंट है आउटलाइन में, ये देखें और ये वाली भी इसमें कितना डिफरेंट है आउटलाइन में। और साथ ही में मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई चीज़ कॉपी करनी है तो कॉपी करने से मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियोस में बताया था कि आपने पकड़ के लेफ़्ट माउस से राइट क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी कॉपी हो जाएगी। तो ये था एक सिंगल कलर पे काम। तो जब यानी कि सिंगल से भी ज़्यादा भी आप आउटलाइन लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब अब मेरे पास ये देखें ना ये अपना एक हो गई। अब इसको मैं अगर कलरफुल करना चाहूँ, मल्टी शेड में ऐड करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ। ऐड करने के बाद प्लस के बटन पे जब क्लिक करूँगा तो मैं साथ ही में आपको बता दूं कि प्लस का बटन कहाँ पे है। कीबोर्ड लेते हैं जी कंप्यूटर से, कीपैड यहाँ से, सॉरी ये देखें जी कीबोर्ड ये पड़ा हुआ है, ये देखें
कीपैड तो इसी को ले लेते हैं। ये यहाँ पे ये देखिए जी, इसको थोड़ा सा क्रॉप करके ताकि आपको भी इजीली समझ आ सके। ये देखिए, ये मैंने इसकी एक कॉपी की है। ये देखें, कॉपी करने का एक तो तरीका है, ये देखें, अगर आप चाहते हैं कि एग्जैक्ट इसके ऊपर कॉपी हो, एक तो तरीका ये कि आपने यूँ पकड़ के राइट क्लिक कर देना और ये कॉपी हो जाएगी, ठीक है। दूसरा तरीका जो है वो ऑर्डर में जाके, तो यहाँ पे ये देखें कंट्रोल सी, ये कॉपी हो गई, ये यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे ये देखिए ये पेस्ट ऑप्शन है, यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी, ठीक है। एक तो हो गया ये तरीका कार। उसके बाद अपने कीपैड पे ये देखें, ये यहाँ पे ना आपका प्लस का ऑप्शन होगा, यहाँ पे ये जहाँ पे मैं आपको ऑनलाइन, यहाँ पे प्लस का ऑप्शन होगा, यहाँ पे ना इंटर के साथ प्लस का ऑप्शन होगा। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे, अब मैं इसको प्लस के साथ क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखेंगे इसकी कॉपी हो गई है। तो अब मैं इसको यहाँ ये देखें ना, अब ये इसकी अब मैं कलर चेंज करूँगा, इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, यानी कि इसको मैं 4 पॉइंट पे करता हूँ। ये देखें कुछ इस तरह से बन जाएगी। और इसकी मैं एक और कॉपी करूँगा, उसका मैं कलर कर देता हूँ जी ऑरेंज, उसका मैं अब बढ़ा देता हूँ। अब ये देखें ये फर्स्ट पे आ गई है और वो डाउन पे। तो ये देखिए इसको फिर किस तरह नीचे लेके जाना है, मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था। ऑर्डर पे जाके ये देखें, ऑर्डर पे आके राइट क्लिक करेंगे तो टू बैक ऑफ लेयर, टू बैक ऑफ पेज, बैक 1, अगर बैक 1 पे क्लिक करेंगे तो 1 पे होगा। अगर बैक टू ऑल पे ऑप्शन होता है, बैक टू ऑल करेंगे तो वो बैक टू ऑल पे हो जाएगा। ये देखें, अब ये अब हमारे पास देख रहे हैं ये एक आउटलाइन अब हमारे पास बन गई है। इसमें आप जितने शेड ऐड करना चाहेंगे उतने शेड ऐड कर सकते हैं, जिस तरह के ऐड करें। ये देखें, अब ये हमारे पास बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा सा एक डिज़ाइन बन गया आउटलाइन के। ये देखें, मतलब ये येलो के ऊपर ज़्यादा अट्रैक्टिव फुल है, ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि पीछे ये ब्लू है, फिर पिंक है, ऑरेंज कलर है, ऊपर येलो कलर है, तो ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अगर ब्लैक करते हैं तो ब्लैक पे नहीं अच्छा लग रहा, येलो पे भी अच्छा लग जाएगा, ग्रीन पे भी अच्छा लग रहा है, और वाइट पे करेंगे तो वाइट पे तो फिर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और लाइट ग्रे भी अच्छा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, एक तो हो गया आपका ये तरीकाकार, ठीक है। दूसरा ये देखें, और अगर आपने ये आउटलाइन ख़त्म करनी है तो आपने ये देखें, ये यहाँ पे कट का निशान है, जहाँ पे जब आप राइट क्लिक करेंगे ये आउटलाइन ख़त्म हो जाएगी। और अगर इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये फिल भी ख़त्म हो जाएगा। ये देखें, अब ये यहाँ पे ये देखें शो हो रहा है, जब इसको आउट, ये देखें अब आउटलाइन लग गई है, ये फिल हो गया है। अब आउटलाइन मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, ये अब हमने आउटलाइन लगाई हुई है। तो दोस्तों एक यहाँ पे अब मैं आपको एक बैकग्राउंड लगा के दिखाता हूँ, जिस तरह ये बैकग्राउंड है। अब इस टेक्स्ट को लेके आते हैं इसके अंदर, तो पेज डाउन करते हैं। अब इसका ये फिल ख़त्म करेंगे, अब इसको वाइट करते हैं। ये देखिए, अब इसकी आउटलाइन थोड़ी सी बढ़ाते हैं। ये देखिए, इसको करते हैं जी 1.5। ये देखिए, अब ये एग्जैक्ट आउटलाइन आ रही है। आपने अक्सर इस तरह के साइन बोर्ड बने होंगे, देखे होंगे, तो इसमें ये कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ये एक सिंपल सी एक हमारे पास आउटलाइन आ गई है। ये देखें, देख रहे हैं। अब ये यहाँ से आप फिल का कलर भी देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये यहाँ से बआसानी आप जिस तरह का कलर चाहें ऐड कर सकते हैं। और ये आउटलाइन पिन के जो कलर हैं वो यहाँ पे आके ये यहाँ पे ये देखिए, ये अब आउटलाइन के कलर चेंज हो रहे हैं आपके। अगर ये आपने ख़त्म करना है, यहाँ से आप क्लिक कर दीजिएगा, ख़त्म हो जाएगा। अगर दोबारा आना है इसके ऊपर तो ये प्रॉपर्टीज़ पे आके क्लिक कर देना है।
और ये देखें, इसकी जो शॉर्टकट की है वो ऑल्ट और इंटर है, ऑल्ट और इंटर। तो वो मैं आपको कीपैड के ज़रिए बताऊंगा ऑल्ट और इंटर आपको कहाँ पे मिलेगा। तो ये देखें जी, शेप टूल की मदद से पहले ये मैं आपको ये देखें जी, ये ऑल्ट है और ये इंटर आपके कीपैड पे होगा। जब इन दोनों को आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ ऑटोमेटिकली आपके पास शो हो जाएगी। ये देख रहे हैं आप। तो मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अब प्रॉपर्टी नहीं शो हो रही। अब मैं ऑल्ट और इंटर पे क्लिक करूँगा, ये अपने आप शो हो गई है प्रॉपर्टीज़ आउटलाइन की। ये देखें, अब ये हमने येलो लगाई हुई है, येलो चूज़ हो रही है। अब देख रहे हैं, ये देखें, ये अब दो हमने सेलेक्ट किया हमने। ये देखें, जब इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे, ये दोस्तों तो ये वीडियो थी यहाँ तक। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। अगर आप मेरे चैनल से सीख रहे हैं तो, और अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।